क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल चुकी है। वहीं आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनसीबी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। एनसीबी ने आर्यन खान को यह कहते हुए क्लीन चिट दी है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। आर्यन खान की गिरफ्तारी पर बड़ा तमाशा बनाया गया। बिना सबूतों और आधार के इधर उधर की बातें लिखी और कही गईं। लेकिन अब एनसीबी की चार्जशीट से सारी बातें साफ हो गई हैं। एनसीबी ने पहले आर्यन खान समेत 19 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया था। आर्यन खान को 26 दिन जेल में रहना पड़ा। लेकिन अब एनसीबी ने इस केस में 6000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में 20 में से 14 आरोपियों के नाम हैं। सबूत न होने की वजह से चार्जशीट में आर्यन का नाम नहीं है। आर्यन के अलावा इस केस में गिरफ्तार 5 दूसरे आरोपियों के नाम सबूत न होने के चलते चार्जशीट में नहीं है। गिरफ्तारी के वक्त बड़े बड़े दावे करने वाली एनसीबी इस मामले में समय से चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर पाई, जिसके बाद कोर्ट ने मार्च में इसे 2 हफ्ते का और वक्त दिया। पिछले साल 2 अक्टूबर को हुई गिरफ्तारी के बाद अब चार्जशीट दाखिल हुई है। इसी चार्जशीट में आर्यन का नाम नहीं है। हमारे जांच के दौरान जो प्रमाण सामने आए हैं उनके को अगर हम कंसिडर करें तो उस आधार पे आर्यन खान के खिलाफ ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं जिनके आधार पे हम उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके आधार पे 20 लोगों के खिलाफ 20 लोगों को अरेस्ट किया गया था। उन 20 लोगों में उन 20 लोगों के अंदर हमने 14 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया है। बाकी 6 लोगों के खिलाफ हमने कंप्लेंट फाइल नहीं किया है। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके वकील दावा कर रहे थे कि केस खोखला है, अदालत में नहीं टिकेगा। और अब यही बात एनसीबी के डायरेक्टर SN प्रधान ने कही। प्रधान ने क्लियर कर दिया कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। इस मामले में चैट को सही साबित करने वाले कोई सबूत उनकी एजेंसी को नहीं मिले। क्रूज में सब लोग थे या क्रूज में चढ़ने वाले थे, लेकिन वो आपस में एक साथ एक ही ग्रुप का हिस्सा थे ऐसा नहीं पाया गया। वो अलग अलग ग्रुप में आए थे। कभी कोई 4 में था, कोई 3 में, कोई 2 में, लेकिन बटे हुए थे। इसलिए ये एक जॉइंट कॉन्स्पिरेसी नहीं थी 20 की या 14 की। और इसके इतर ये भी स्पष्ट हो गया कि इसमें कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात कंक्लूसिव रूप से प्रूव नहीं हो रही है। केवल व्हाट्सएप चैट को आधार करके हम लोग कंक्लूसिव एविडेंस नहीं जुटा सके। व्हाट्सएप चैट या कोई भी चैट, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो या किसी भी माध्यम से हो, उसका कॉरबोरेशन फिजिकल होना चाहिए। कई बार माननीय न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया है कि व्हाट्सएप चैट अपने आप में कोई मायने नहीं रखता। आप व्हाट्सएप चैट पे किसी चीज की बात कर सकते हैं, लेकिन उसका अगर कोरबोरेशन एंकरिंग अगर कोई फिजिकल एविडेंस के साथ शर्तिया नहीं होता है तो वो अपने आप में एविडेंस कंप्लीट नहीं होता है। आर्यन के खिलाफ सबूत तो नहीं मिला, लेकिन इस पूरे केस में एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए पहले ही इस केस की जांच दूसरे अफसर को दी गई थी। अब खबर यह है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। सरकार की तरफ से इसके निर्देश दिए जा चुके हैं। समीर वानखेड़े के खिलाफ पहले ही विजिलेंस जांच चल रही है। इस मामले में वित्त मंत्रालय ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। अब विजिलेंस की जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। समीर वानखेड़े पर आर्यन केस की जांच में गड़बड़ी का आरोप है। साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट में भी गड़बड़ी का इल्जाम वानखेड़े पर लगा है। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट के लाइसेंस में भी लापरवाही का आरोप है। समीर वानखेड़े इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं। इसलिए समीर वानखेड़े के खिलाफ एक्शन फाइनेंस मिनिस्ट्री को करना है। टीम बनाने के पीछे कारण ये था कि जो स्थानीय लेवल पर जो अनुसंधान हुआ था उसमें इरेगुलरिटीज हुई थी और कुछ कमियां पाई गई थी, जिसके आधार पर SIT का गठन करना पड़ा और वहां के पदाधिकारियों पर भी कुछ कार्रवाई करनी पड़ी थी। अभी जांच का दायरा अभी भी खुला हुआ है और जांच अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है।
लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ही हम लोग उस जांच को भी कंप्लीट करेंगे। और इस एसआईटी ने भी अपने टिप्पणी में कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि कहीं कहीं गंभीर भी हैं, प्रोसीड्यूरल भी हैं, तो उस पर भी कार्रवाई होगी, तो समेकित कार्रवाई होगी और समय पर होगी। एनसीबी ने अपनी गलती सुधार ली, अब समीर वानखेड़े के खिलाफ भी एक्शन होगा। लेकिन सवाल यह है कि आर्यन को जो 26 दिन जेल में बिताने पड़े, अपमान सहना पड़ा, बदनामी झेलनी पड़ी, उसकी भरपाई कैसे होगी? I only regret the fact that the arrest was rather hasty. There was no need for an arrest because no material was found on Aryan Khan, his body, on his clothes, on his pockets. He had not taken any drugs. He had not consumed any drugs. The arrest was unlawful. It was arbitrary and wrong. I wish it had not been done. And this young man had to spend a harrowing 25 days in a jail, proper jail, with all kinds of hardened criminals, which has an adverse impact, psychological and mental, upon any young person like this. But all in all, matter has ended. We should look forward. The young man has a great future. Now there is no taint on his reputation. His honor is intact. आर्यन की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान को भी निशाना बनाया गया। उनके बारे में तरह तरह की बातें कही गई, पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन अब ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि जहां से गलती हुई है वहां उसकी सजा दी जाएगी। सवाल यह है कि क्या इस बात की गारंटी मिलेगी कि आगे किसी बेकसूर को बिना वजह जेल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।